नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चांडिल में बिजली विभाग की लापरवाही, 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आकर ग्रामीण की मौत। भुइयाडीह में महिला का गलत इलाज के आरोप में बस्ती वासियों ने क्लिनिक में की तोड़फोड़, थाना में हंगामा। कोरोना संक्रमण को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षात्मक बैठक, दिए दिशा निर्देश। और जिला मुख्यालय में प्रवेश करने वाले हर शख्स की होगी कोरोना जांच। अब खबरें विस्तार से। चांडिल थाना क्षेत्र के धतकीडीह गांव में 11,000 वोल्ट के बिजली की तार की चपेट में आकर 38 वर्षीय ग्रामीण मोनू लोहार की मौत हो गई। मृतक परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य था। चांडिल थाना अंतर्गत धतकीडीह गांव के रहने वाले 38 वर्षीय मोनू लोहार मजदूरी का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रविवार की सुबह नित्य क्रिया से निपटने वो खेतों की ओर गया था, जहां जमीन पर पड़ी 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। बाद में उसे ढूंढते हुए परिवार के लोग वहां पहुंचे, मगर उसकी जान जा चुकी थी। ये मामला बिजली विभाग की लापरवाही का है। घटना में गाँव में मातम पसरा है। मेरे पापा टॉयलेट करने शायद निकाला था, उस टाइम वहाँ पे तार था और लटका हुआ था उस टाइम, और हम लोग जाके उसको छुड़वा रहे थे। उस टाइम हम लोग को ये कर रहा था, शॉर्ट कर रहा था। सिद्धगोगा थाना अंतर्गत भुइयाडीह निवासी पूजा देवी नामक महिला का इलाज स्थानीय डॉक्टर से कराया गया, मगर उसकी हालत ज्यादा गंभीर हो जाने के बाद परिजनों और बस्तीवासियों ने पहले क्लिनिक फिर थाना में जाकर हंगामा मचाया। बताया जा रहा है कि पूजा देवी को पहले स्थानीय एक चिकित्सक के क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी स्थिति ज्यादा बिगड़ गई। बाद में परिजनों ने महिला को लेकर आनन फानन में NH33 स्थित उमा अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इससे खफा होकर लोगों ने उक्त डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर तोड़फोड़ किया। फिर थाना में भी उन्होंने जमकर हंगामा मचाया। वे डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लगा रहे थे। डॉक्टर ने मिला वही इलाज कराना है, भीड़ लगाते हैं। घर में घुस के गाली दे रहा था। बाबूजी से फोन आया कि एगो डॉक्टर हम लोग का इलाज किया था भैया, जो ढंग से नहीं किया था। वो मरीज की स्थिति दयनीय है। वहाँ हंगामा लोग कर रहा था। हमरा पेट्रोलिंग PCR जाकर डॉक्टर को उठा के ले आया। वो लोग लिख के दे रहा है, जो सुसंगत धारा बैठेगा उसमें हम FIR करके दे। कितना लोग घायल हैं? घायल के तो इंजरी काट दिए हैं। कितना लोग? 3-4 इंजरी काट। कोविड-19 के मद्देनजर किए जा रहे प्रशासनिक प्रयासों की समीक्षा हेतु उपायुक्त ने बैठक की और संक्रमण पर काबू पाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, शहरी क्षेत्र के सभी इंसिडेंट कमांडर, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने कोविड-19 को लेकर चलाए जा रहे प्रशासनिक प्रयासों की समीक्षा की, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोविड का संक्रमण कम होता जा रहा है और स्थिति पहले से काफी बेहतर और संतोषजनक है। काफी जरूरी लगा कि जिस तरीके का संपूर्ण माहौल है, उन माहौल के बीच में जो ये टॉपिक मोस्ट इग्नोरेंट रहता है, जिसको जनरली आम जीवन में हम तवज्जो नहीं देते हैं, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग खुल के बात करें। जिन्होंने इस कोविड काल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपनी क्षमता से अधिक काम किया है, लगातार जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, उन लिमिटेड रिसोर्सेस के बीच में भी अपनी पर्सनल परेशानियों को, प्रोफेशनल परेशानियों को झेलते हुए डिस्ट्रिक्ट को एक बहुत ही बड़ी मुश्किल से उबारने में लगे हैं। उन लोगों को हम लोग यहाँ बुलाएं, इस मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात करें। जिला मुख्यालय में प्रवेश करने वाले हर शख्स की कोरोना जांच सुनिश्चित कर दिया गया है। उपायुक्त के आदेश के बाद
परिसर में ही सारी व्यवस्था कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीर है। वैसे भी विशेषज्ञों ने इस दौरान कोरोना का पीक की घोषणा की है और ये भी अंदेशा जाहिर की है कि दूसरा वेव भी आएगा, जिसके लिए हम सभी को तैयार और सतर्क रहने की आवश्यकता है। उपायुक्त के निर्देश पर जिला मुख्यालय में किसी भी काम के लिए आने वाले हर शख्स की कोरोना जांच की जा रही है। इसके लिए परिसर में डॉक्टरों की टीम प्रतिनियुक्त भी की गई। डीसी ऑफिस की डीसी सर के आदेशानुसार कल से 9 तारीख से 9/10/2020 से डीसी ऑफिस में आने वाले तमाम पब्लिक को जो विभिन्न कामों से यहाँ आ रहे हैं, उनको बिना कोविड जांच किए हुए अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा। टेल्को थाना अंतर्गत आजाद बस्ती में शिव मंदिर में नए पुजारी को लेकर हो रही बैठक में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुजारी के चयन को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। घायलों में राम प्रकाश शुक्ला, सुरेश प्रसाद, अशोक प्रसाद साव आदि शामिल हैं। मालूम हो कि शिव मंदिर के पुजारी के निधन के बाद नए पुजारी के चयन हेतु बैठक बुलाई गई थी। मंदिर में मीटिंग का कुछ चर्चा हो रहा था, उसमें हल्ला हुआ। हम बच बचाव में गए, उसी ने हमको मार दिया। हम पैर से विकलांग हैं। किस चीज़ के लिए हल्ला हो रहा था मीटिंग? वहाँ कुछ मीटिंग हो रहा था मंदिर को लेके। अच्छा, उसी के चक्कर में। हाथरस में हुए कांड में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए करनी सेना द्वारा रविवार को एक विरोध मार्च निकाला गया और साक्षी गोलचक्कर पर विपक्ष का पुतला फूंका गया। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हाथरस के मामले को लेकर देश का विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है, जबकि वहाँ सीबीआई जांच चल रहा है, एसआईटी का गठन हो चुका है और वहाँ के मुख्यमंत्री का कहना है कि दोषी बख्शे नहीं जाए। मतलब मैं विपक्ष से जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है। जिस तरह पालघर में ब्राह्मण संतों की हत्या हुई, उसका अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। अभी करौली में राजस्थान में भी एक पुजारी को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया जाना, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना राजस्थान में। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से रविवार को मानगो बस पड़ाव गोलचक्कर के पास लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। इस दौरान चौक पर काफी लोग जुटे, जिनमें प्रमुख रूप से महासभा के उपाध्यक्ष मनोज सिन्हा, महामंत्री श्याम बिहारी लाल, प्रदेश महामंत्री अजय श्रीवास्तव प्रमुख हैं। उन्होंने लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं दूसरी ओर मानगो स्थित जयप्रकाश विद्यालय में भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर उन्हें याद किया गया। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रण लिया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई जा रही है। ये विद्यालय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम से स्थापित 17 जनवरी 1988 में की गई थी और यह विद्यालय दिन दुगनी रात चौगुनी गति से फलती फूलती रही है और उनकी जो महिमा है, उनकी कृपा है, जो उनका आचरण है, विचार था, उसके मार्गदर्शन पर लेते हुए हमने विद्यालय को गरीब बच्चों की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। और ऐसी स्थिति है कि यह विद्यालय हाई स्कूल का मान्यता प्राप्त हुआ है। यहाँ से बच्चे सेटअप करते हैं और पढ़ाई लिखाई करके अच्छे रिजल्ट से अपना नाम कमा रहे हैं। हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि लोकनायक जयप्रकाश जी का जो उनका जो चरितार्थ था वो हम उनके गुणों और आदर्शों पर चल रहे हैं। कदमा अंकुर पैथोलॉजी में हुए हंगामा के बाद चिकित्सकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता बुलाकर अपना पक्ष रखा और हंगामा करने और तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। अंकुर पैथोलॉजी के संचालक डॉक्टर राजेश मोहंती ने कहा कि रिपोर्ट लेकर हंगामा करने वालों की मंशा थी सेंटर को बदनाम करना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कदमा थाना में सूचना दे दी गई है,
इस मौके पर आईएमए के सदस्य डॉक्टर सौरभ चौधरी ने कहा कि ऐसे उदंड लोगों की पहचान कर कानून सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर मनोज यादव और डॉक्टर सुभाष मोदी भी मौजूद थे। जमशेदपुर नर्सिंग होम एसोसिएशन के बैनर तले हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट जमशेदपुर के श्री राजेश मोहंती जी उपलब्ध हैं। उनका लैब है अंकुर पैथोलॉजी लैब कदमा में। कल वहाँ लैब के अंदर एक महिला और 7-8 पुरुष जबरन लैब में घुस गए, हंगामा करने लगे। वो एक गलत रिपोर्ट देने को आधार बना रहे थे कि डॉक्टर साहब ने गलत रिपोर्ट दे दिया है। उसके बदले उन्होंने हंगामा किया, डॉक्टर साहब से बदसलूकी की, गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी, लैब को आग लगा देंगे, इस तरह की धमकियां उन्होंने दी। डॉक्टर साहब ने उनके सामने ही उनका सैंपल जो बचा हुआ था, इस तरह के स्टैंडर्ड लैब में सैंपल को 48 घंटे तक रखा जाता है, उन्होंने सामने में सैंपल दोबारा निकाल के दोबारा जांच कर सेम रिपोर्ट का सत्यापन भी कर दिया। बावजूद इसके वो लोग नहीं माने, हंगामा करते रहे। बाद में वो डॉक्टर साहब से कुछ पैसे की डिमांड भी कर रहे थे मामले को रफा दफा करने के लिए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये जानबूझ के किया गया। इसका मकसद सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग करना था, डॉक्टर साहब से कुछ पैसे की उगाही करना था। इसका जो मकसद है वो डूबियस है और ऐसा हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं जमशेदपुर के कोने कोने में, नर्सिंग होम में, पैथोलॉजी लैब में, डॉक्टर्स के सेंटर्स में होते रहती हैं। एक कोई मामूली सी बात को आधार बना के डॉक्टर्स को ब्लैकमेल किया जाता है, उनको एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में देखा जाता है। इसी डॉक्टर के यहाँ हंगामा करना, मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, ऐसी घटनाएं अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब बहुत हो चुका है, हमारा भी सब्र का बांध अब टूट चुका है। तो ऐसी कुछ भी घटना होने पे हम लोग भी इस पे रिटेलिएट करेंगे, FIR दर्ज कराएंगे और उस व्यक्ति का जो इस तरह की हरकत करेगा पूरे जमशेदपुर के डॉक्टर्स में आईएमए ग्रुप में उसको फ्लैश किया जाएगा, ताकि हर डॉक्टर के पास उस व्यक्ति का नाम पहुंच जाए कि ये व्यक्ति है जिन्होंने बदसलूकी किया डॉक्टर्स के साथ, और उस व्यक्ति को इस शहर में आगे के लिए इलाज कराना जरूर मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768।
Blue Moon Super Broadband Service, Kadma, Jamshedpur. The best home broadband experience. Contact 9386054900 916297455.